अभी हम लोग फ़िलहाल लॉर्ड कॉर्नवालिस टॉम में आ चुके हैं, जहां वो गाज़ीपुर में स्थित है। लोकेशन इसकी गाज़ीपुर है और आप देख सकते हैं इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत संरक्षित किया गया है। अभी हम एंट्री करेंगे। तो फ़िलहाल तो हम बता दें कि आपको यहाँ पे आए थे हम RO का पेपर देने, और RO का पेपर देने के बाद हम यहाँ पे आए हैं यहाँ घूमने के लिए। तो देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। चलते हैं, लेट्स गो। एक बार बंदोबस्त ये नहीं था कि ना इसी टाइप बंदोबस्त भूमि सुधारने कि तुम्हारी जमीन तो हर जमीन नहीं, तेरी जमीन ना रही। जो हम आए हैं गाज़ीपुर ज़िले में लॉर्ड कॉर्नवालिस के टॉम में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में अगर कुछ बताना चाहे तो इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, और जब हमारा देश इंग्लैंड अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 21 दिसंबर 1738 इंग्लैंड में हुआ था, और जब ये भारत आए थे तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत इनको गवर्नर बना के भारत भेजा गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के मकबरे के पास आ चुके हैं हम लोग, और ये देख सकते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस का ये मकबरा है, जो गवर्नर रह चुके हैं भारत के। पूरे आगे नहीं आने हैं। चार्ल्स मार्कस कॉर्नवालिस, गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ इंडिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस का ये मकबरा टू टाइम गवर्नर जनरल इंडिया। फिलहाल इनकी डेथ यहीं की हुई थी, तो इनका मकबरा यहीं बनाया गया है। सब तो कति धन्यवाद भैया। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, जो जब हमारा देश गुलाम था उस टाइम की जो इंजीनियरिंग थी कितनी बेहतरीन थी कि अभी भी 100, 200, 300, 400 साल पुरानी इमारतें अभी भी एकदम 10 जैसे की तैसी पड़ी हैं। लेकिन आज की डेट में आप जानते होंगे कि आज की कुछ सरकारें ऐसी आ चुकी हैं कि इमारतें हज़ारों करोड़ का प्रोजेक्ट बनाती हैं और कुछ दिनों के बाद वो सब क्लब्स हो जाता है। लेकिन आप देखिए इनकी नक्काशी, देखिए इनका जो बनाव शैली है, आर्किटेक्चर जो शैली है इनकी कितनी बेहतरीन है। दिखाइए इनको पूरा, ये पिलर देखिए आप, पूरा बाकायदा से इंग्लिश पकड़ के इंग्लिश देखिए पिलर की साइज। इनको जो आर्किटेक्चर स्टाइल्स है ये पूरा इंग्लिश ही है। ऊपर आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से। अभी तो बाहर हम जाएंगे तो आपको और अच्छे तरीके से नक्काशी दिखाएंगे। और यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है। मेंटेनेंस वगैरह है। तो ये जो साइट है ये पूरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत इसको संरक्षित किया गया है। तो यहाँ आने के लिए आपको गाज़ीपुर के मेन शहर से आपको मुश्किल से 1-2 किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ पे आप जब आएंगे तो यहाँ पे सामने आपको एक राष्ट्रीय पौधशाला विभाग भी दिख जाएगा आपको। और यहाँ पे आने के लिए आपको 20 रुपये, अगर ऑनलाइन टिकट करवाते हैं तो मात्र 20 रुपये का टिकट लगेगा, और ऑफलाइन अगर टिकट लेते हैं तो आपको 25 रुपये एक टिकट का देना पड़ेगा। बड़ा है दोस्तों। इसका इतिहास ये है कि जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे गवर्नर रह चुके थे बंगाल प्रेसिडेंसी के, और यहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, तो मकबरा इसलिए उनकी याद में यहाँ पे गाज़ीपुर में, उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर ज़िले में बनाया गया है। और आप ये देख सकते हैं जो प्रांगण है ये कितना प्यारा बेहतरीन प्रांगण बनाया गया है। इसका गार्डन है चारों तरफ से, और ये उनका मकबरा है। तो बंगाल के गवर्नर रह चुके, उन्होंने भारत में बहुत सुधार कार्य भी किए, और टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़ाई में भी युद्ध लड़ा था। तो आंग्ल का तीसरा युद्ध जो हुआ था उसमें इन्होंने भाग भी लिया था। और एक चीज़ ये है कि अस्थाई बंदोबस्त, किसानों के हित में इन्होंने एक फ़ैसला लिया था जिसका नाम था अस्थाई बंदोबस्त। जो अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत इन्होंने किया था, उस अस्थाई बंदोबस्त में ये था कि जो भूमि थी, भूमि का राजस्व अच्छा कर सुधार करने के लिए, भूमि राजस्व का सुधार करने के लिए इन्होंने वो भूमि को जमींदारों को दे दिया था। लेकिन जमींदार से फिर इनको किसानों की सुरक्षा, मेन टारगेट इनका था कि किसानों की भूमि को सुरक्षा प्रदान करना।
लेकिन जब मलिकाना हक किसके पास चला गया, जमींदारों के पास चला गया, तो जमींदार क्या करने लगे, गरीब किसानों का शोषण करने लगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो अस्थायी बंदोबस्त जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया गया था वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। नीचे हो देखा साढ़े 10 हो जाता है। अगर शासनकाल की बात किया जाती, इन्होंने 1786 से लेकर 1793 तक भारत में शासन किया था। रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो इन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म्स में 2 तरीके का सुधार किया था। पहला सुधार ये था कि दीवानी, सिविल और फौजदारी अदालती को ये निर्माण करवाए थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, तो इसी के तहत इन्होंने जो भारतीयों को न्याय दिलाने की जो भी बात होती थी, तो भारतीयों को न्याय से हमेशा वंचित रखा गया। इन्होंने जो जुडिशियल रिफॉर्म्स इन्होंने किया था, लेकिन भारतीयों को उच्च न्याय के स्तर पे कोई न्याय नहीं मिलता था, हमेशा भारतीयों का शोषण होता रहा। करें मिलिट्री रिफॉर्म्स की, तो मिलिट्री रिफॉर्म्स में भी इन्होंने बहुत सुधार करने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि मालूम की कि भारतीयों के साथ ये हमेशा भेदभाव की नीति इनकी रही है, तो भारतीयों को उच्च पद पे ये हमेशा नहीं रखते थे, अंग्रेज़ों को ही उच्च पद पे रखते थे। हाई लेवल की जो पोस्ट होती थी उस पर सिर्फ अंग्रेज़ों को ही रखा जाता था, इंडियंस को नहीं रखते थे। 93 में ये वापस इंग्लैंड लौट गए थे, लेकिन इनको फिर से इंग्लैंड से वापस भारत भेजा गया। और जब ये भारत आए थे इनकी जो लास्ट टाइम पीरियड था इनका, वो 1805 में इनकी डेथ होती है गाजीपुर में। और ये गाजीपुर भी यही गाजीपुर का मकबरा है जहाँ पे उनको लॉर्ड कॉर्नवालिस का ये मकबरा बनाया गया है। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन नक्काशी के साथ इसको बनाया गया है। और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं गाजीपुर ज़िले में, कभी आप विज़िट करें तो यहाँ पे एक बार ज़रूर आइएगा। रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी मात्र 5 किलोमीटर है। तो यहाँ टिकट की अगर बात करें तो टिकट यहाँ पे थोड़ा सा टिकट में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। ऑफलाइन 25 रुपये है और ऑनलाइन 20 रुपये का एक टिकट, जो कि एरिया के हिसाब से ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा बहुत 10 रुपये ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी ठीक है। जगह देख सकते हैं, गार्डन बहुत प्यारा है, इसको अच्छे से साफ़ सफाई के तौर पे भी रखा गया है। अच्छे से साफ़ सफाई इसमें बहुत अच्छे तरीके से रखी गई है। हम पूरा विजिट कर चुके हैं। विजिट करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं गंगा घाट की तरफ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।